नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर आप सभी का आप ही के अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं एक छोटी सी अपडेट लेके आया हूं एक ऐसे शेयर के ऊपर जो अपने शेयर होल्डर्स को एक शेयर के बदले 10 शेयर दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास इस कंपनी का एक शेयर है तो आपको उसके बदले 10 शेयर अलॉट होंगे। तो दोस्तों इसका क्या मतलब, कैसे हम लोगों को एक शेयर से 10 शेयर मिलेंगे। तो दोस्तों इस कंपनी का स्टॉक स्प्लिट आया। जी हाँ दोस्तों, इस कंपनी का स्टॉक स्प्लिट आया। तो दोस्तों हम लोग इस कंपनी का डिटेल में नाम जानेंगे कि ये जो कंपनी वो करती क्या है, इसका नाम क्या है। तो दोस्तों आप इधर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस कंपनी का जो स्टॉक स्प्लिट हो रहा है, जो एक शेयर के बदले अपने शेयर होल्डर्स को 10 शेयर दे रहे थे। दोस्तों इस कंपनी का जो स्टॉक स्प्लिट का रेशियो, उसका आप इधर ही से अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसका रेशियो दोस्तों 1:10। तो दोस्तों हम लोग इस वीडियो में डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के लिए 1:10 का स्टॉक स्प्लिट लेके आई है। तो चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं आगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक अनाउंसमेंट है। मैंने अपना एक टेलीग्राम चैनल खोला जिसका नाम है स्टॉक आइडियाज़ फॉर लिविंग। आप इसको टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं, या तो फिर दोस्तों नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक डाल दूंगा, तो आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। दोस्तों बिल्कुल फ्री चैनल है। तो चलिए दोस्तों अब हम देख लेते हैं हम लोग इस कंपनी के बारे में डिटेल में। तो दोस्तों हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले उसका नाम है ऑटम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, ये जो कंपनी वो फाइनेंस की कंपनी है। बात करें दोस्तों तो हम लोग सबसे पहले इसका जो स्टॉक स्प्लिट है उसके बारे में देख लें, तो बाद में हम लोग इसके जो फंडामेंटल्स है और बिजनेस मॉडल उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं जो कंपनी है उसने अपने स्टॉक स्प्लिट किए हैं तो इनका कैसा क्या रेशियो और इसकी रिकॉर्ड डेट क्या है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं पर्पस में लिखा है कि जो कंपनी है उसकी पहले जो फेस वैल्यू थी 10 रुपीज़ की, अब उसने इस फेस वैल्यू को 1 रुपीज़ कर दिया। तो दोस्तों इसका क्या मतलब हुआ फेस वैल्यू का 10 रुपीज़ से 1 रुपीज़ हो जाना। दोस्तों इसका ये मतलब है कि अगर किसी भी कंपनी के मान के चलिए 100 शेयर थे और उसकी फेस वैल्यू पहले 10 रुपीज़ थी, लेकिन दोस्तों बाद में उसकी फेस वैल्यू 1 रुपीज़ हो गई, तो उसके जो शेयर हैं वो 1000 हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी इसके शेयर्स की। तो दोस्तों इसी प्रकार से इस कंपनी ने लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए, वॉलेटिलिटी बढ़ाने के लिए अपने शेयर में इसका जो स्टॉक है उसको स्प्लिट कर दिया। और साथ ही साथ इस कंपनी के जो शेयर्स हैं उनका वॉल्यूम बढ़ाने के लिए इसके जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने स्टॉक को स्प्लिट कर दिया। चलिए दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं रिकॉर्ड डेट की। तो दोस्तों इसका ये मतलब है कि आपको इस डेट तक ये जो शेयर है ऑटम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी का शेयर आपके डीमेट अकाउंट में 21 अक्टूबर तक होना चाहिए, तभी आप स्टॉक स्प्लिट के लिए एलिजिबल है, तभी आपको एक शेयर के बदले इसके 10 शेयर अलॉट होंगे। तो दोस्तों हम लोगों ने रिकॉर्ड डेट भी देख लिया, आप इसको ध्यान में रख के अभी बाइंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। पीछे हम लोग इसको डिटेल में जानने की और कोशिश करेंगे। तो दोस्तों रिकॉर्ड डेट आप ध्यान में रखिएगा 21 अक्टूबर 2021। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि हम लोग ने इसकी जो स्टॉक स्प्लिट डेट है और इसका रेशियो उसको तो देख लिया, अब दोस्तों बात कर लेते हैं जो कंपनी वो करती क्या है। तो दोस्तों जैसा कि आपको इसके नाम से ही समझ में आता होगा कि ये जो कंपनी है वो फाइनेंस की कंपनी है। तो दोस्तों बात करें तो ये जो कंपनी वो इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एक्टिविटी एक्सेप्टिंग इंश्योरेंस। दोस्तों ये जो कंपनी वो इंश्योरेंस का काम बस नहीं करती, बाकी सभी काम करती जो अदर फाइनेंशियल कंपनी करती हैं। और दोस्तों साथ ही साथ ये जो कंपनी है वो पेंशन फंडिंग एक्टिविटीज़ को भी नहीं करती, जो कि एलआईसी करती है। तो दोस्तों हम लोग ने देख लिया कि इसका जो बिजनेस है वो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर से जो कंपनी वो इंगेज्ड है। तो चलिए दोस्तों अब इस कंपनी की जो मार्केट कैप है उसके बारे में बात करें तो 2967 करोड़ रुपीज़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। करंट प्राइस के बारे में बात करें तो अप्रॉक्स 1750 रुपीज़ की इसके भी करंट प्राइस चल रही है। वहीं हम लोग हाई के बारे में बात करें 52 वीक हाई के बारे में बात करें तो जो कि था अप्रॉक्स 1947 रुपीज़ का। लो के बारे में बात करें तो अप्रॉक्स 69 रुपीज़ का इसका 52 वीक लो है। भाई दोस्तों अभी जो स्टॉक की पी है उसके बारे में बात करें तो मात्र 6 की इसकी पी पर जो स्टॉक है आपको अवेलेबल है। वहीं बुक वैल्यू के बारे में बात करें तो अप्रॉक्स 472 रुपीज़ की इस कंपनी की बुक वैल्यू है। वहीं दोस्तों हम लोग आरओसी के बारे में बात करें, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बात करें जो कि अप्रॉक्स 26% इसकी, आरओई के बारे में बात करें जो कि अप्रॉक्स 45.8% इसकी। वहीं दोस्तों फेस वैल्यू के बारे में बात करें जो कि अप्रॉक्स 10 रुपीज़ की। तो दोस्तों ये जो फेस वैल्यू है वो स्प्लिट होकर बाद में 1 रुपीज़ हो जाएगी। अब दोस्तों हम लोग इसके जो रिटर्न्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो एक हफ्ते ने इस कंपनी में अप्रॉक्स 11% की रिटर्न दी, वहीं सेक्टर ने अप्रॉक्स 1% की रिटर्न दी, वहीं सेंसेक्स जहाँ 2.5% अप रहा। अब वहीं दोस्तों हम लोग एक महीने के बारे में बात करें, 1 मंथ के बारे में बात करें तो एक महीने में इस कंपनी ने इसके जो शेयर होल्डर्स हैं उनको अप्रॉक्स 32% का रिटर्न दिया। वहीं सेक्टर जहाँ 3% था वहीं सेंसेक्स ने 5% इसके रिटर्न दिए हैं। अब वहीं दोस्तों हम लोग एक साल के बारे में बात करें तो 1 ईयर में इस कंपनी ने इसके जो शेयर होल्डर्स हैं उनको अप्रॉक्स 950% इसका रिटर्न दे दिया। दोस्तों देख सकते हैं जो कंपनी है उसने एक साल में ही अप्रॉक्स इसके जो शेयर होल्डर्स हैं उनको 900% इसका रिटर्न दे दिया। तो दोस्तों अब मान सकते हैं जो कंपनी वो एक साल में मल्टीबैगर साबित हुई। लेकिन दोस्तों मैं आपको अभी बताना चाहता हूँ वहीं सेक्टर ने अप्रॉक्स 87% इसका रिटर्न दिया, वहीं सेंसेक्स हाँ 50% अप रहा 1 ईयर के अंदर। वहीं दोस्तों हम लोग 3 साल के बारे में बात करें तो 3 ईयर में इस कंपनी ने इसके जो शेयर होल्डर्स हैं उनको अप्रॉक्स 5777% इसका रिटर्न दिया। वहीं दोस्तों जहाँ सेक्टर ने 100% इसका, वहीं सेंसेक्स मात्र 76% अप रहा। तो दोस्तों देख सकते हो 3 साल में इस कंपनी ने इसके जो शेयर होल्डर्स हैं उनको माला माल कर दिया, बम्पर प्रॉफिट दिया। दोस्तों जैसा कि भी हम लोग ने पीछे देखा इस कंपनी ने इसके जो शेयर होल्डर्स हैं उनको 3 साल में अप्रॉक्स 5000
परसेंटेज का रिटर्न दे दिया। तो दोस्तों ये जो कंपनी है उसने रिटर्न तो दिया, लेकिन इसको जो फाइनेंशियल्स है वो कैसे क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं अब आगे। तो दोस्तों देख सकते हो जून क्वार्टर में इस कंपनी की जो टोटल नेट सेल्स रही वो रही है अप्रॉक्स 400 करोड़ रुपीज़ की। वहीं दोस्तों हम लोग बात करें मार्च क्वार्टर की जिसमें थी अप्रॉक्स 61 करोड़ रुपीज़ की। तो दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी जो नेट सेल्स हैं उनमें अप्रॉक्स 557% का चेंज देखने को मिला। मतलब इतनी इसकी जो नेट सेल्स है वो बढ़ी है, 500 गुना इसकी जो नेट सेल्स है, 500% इस कंपनी की जो नेट सेल्स है वो बढ़ी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। वहीं दोस्तों हम लोग नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो नेट प्रॉफिट में भी अप्रॉक्स 560% का मुनाफा देखने को मिला है, जो रहा जून क्वार्टर में अप्रॉक्स 298 करोड़ रुपीज़ का, जो कि मार्च क्वार्टर में था अप्रॉक्स 45 करोड़ रुपीज़ का। तो दोस्तों देख सकते हो जो कंपनी है वो बम्पर प्रॉफिट बना रही है अपने शेयर होल्डर्स के लिए, खुद के लिए। इसने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 500% का मुनाफा अर्न किया है नेट सेल्स में और नेट प्रॉफिट में। तो दोस्तों आप बोल सकते हैं कि इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो बढ़ रहा है। उसका मुख्य कारण दोस्तों यही है कि जो कंपनी वो लगातार प्रॉफिट को अर्न कर रही है और बड़ा बड़ा प्रॉफिट अर्न कर रही है। अब दोस्तों वही हम लोग ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो मार्च 2021 में इस कंपनी की जो नेट सेल्स रही वो रही अप्रॉक्स 255 करोड़ रुपीज़ की, जो कि पिछले साल मतलब मार्च 2020 में नेगेटिव में थी। मतलब ये जो कंपनी की नेट सेल्स नेगेटिव में थी जो थी अप्रॉक्स 10 करोड़ रुपीज़ की। तो दोस्तों टोटल चेंजेस की बात करें मार्च 2020 से मार्च 2021 में तो अप्रॉक्स 2527% इसका नेट सेल्स में चेंज देखने को मिला। वही दोस्तों हम लोग नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो नेट प्रॉफिट में भी अप्रॉक्स 987% इसका नेट चेंज में देखने को मिला, जहाँ मार्च 2020 में जो कंपनी थी वो लॉस में चल रही थी, अप्रॉक्स 15 करोड़ रुपीज़ का इस कंपनी को लॉस में था। लेकिन दोस्तों बात करें मार्च 2021 में जो कंपनी है उसने लॉस से प्रॉफिट अर्न किया है, जो रहा इस साल अप्रॉक्स 135 करोड़ रुपीज़ का। पहले लॉस में हुआ कर देते हैं, वो प्रॉफिट अर्न करने लगी, जो कि दोस्तों बहुत ही बढ़िया है इस कंपनी के लिए। लेकिन दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो कंपनी प्रॉफिट तो अर्न कर रही है, नेट सेल्स में भी इसकी ग्रोथ देखने को मिल रहा है, लेकिन दोस्तों इस कंपनी जो बोरिंग्स है वो बढ़ रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो दोस्तों हम लोग इस कंपनी जो बोरिंग्स है उनके बारे में बात कर लेते हैं डिटेल में। तो दोस्तों देख सकते हो इस साल इस कंपनी जो टोटल बोरिंग्स रही वो रही है अप्रॉक्स 787 करोड़ रुपीज़ की। वहीं दोस्तों पिछले साल मार्च 2020 में इस कंपनी जो टोटल बोरिंग्स थी वो थी 486 करोड़ रुपीज़ की। तो दोस्तों बोरिंग्स में भी अप्रॉक्स 62% की बढ़ोतरी देखने को मिली। मतलब ये जो कंपनी है वो बोरिंग्स अपने पास इकट्ठा कर रही है और प्रॉफिट तो अर्न कर रही है, लेकिन दोस्तों साथ ही साथ ये जो कंपनी है वो बोरिंग्स में भी मुनाफा कर रही है, जो कि इस कंपनी के लिए निगेटिव बात है। तो दोस्तों मैंने आपको इसमें बता दिया कि ये जो कंपनी वो रिजल्ट तो अच्छा दे रही है, लेकिन दोस्तों साथ ही साथ इस कंपनी जो बोरिंग्स है वो बढ़ रही है। तो दोस्तों इस कंपनी के लिए चिंता का कारण बन सकता है आगे चलकर। अब चलिए दोस्तों हम लोग प्रमोटर होल्डिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग इस कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसके बारे में बात करें तो सितंबर 2021 में जो टोटल प्रोमोटर होल्डिंग रही वो रही अप्रॉक्स 70.28% की, जो कि दोस्तों अप्रॉक्स 2% बढ़ी है पिछले क्वार्टर से। और वहीं दोस्तों हम लोग FIIs की होल्डिंग के बारे में बात करें तो FIIs की इस कंपनी में भी होल्डिंग है जो है अप्रॉक्स 6.74% की, जो कि दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कमी है। वहीं दोस्तों हम लोग पब्लिक के बारे में बात करें, हम लोग जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके बारे में बात करें तो उनके पास अप्रॉक्स 22.99% की होल्डिंग है, जो कि दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कमती आ रही है। दोस्तों जैसा कि हम लोग ने देखा ये जो कंपनी वो अपने शेयर होल्डर्स के लिए स्टॉक स्प्लिट ट्रेड किया है जिसका रेशियो 1:10 का। वहीं दोस्तों बात करें इसकी जो रिकॉर्ड डेट है वो 21 अक्टूबर है, मतलब आपको इस डेट तक आपके जो शेयर हैं वो आपकी डीमेट अकाउंट में होना चाहिए। वहीं दोस्तों हम लोग बात करें जो कंपनी वो लगातार बम्पर प्रॉफिट बना रही है, लेकिन दोस्तों साथ ही साथ इस कंपनी जो बोरिंग्स है वो बढ़ रही है जो इसके लिए निगेटिव है। वहीं दोस्तों हम लोग बात करें रिटर्न्स की तो आप खुद देख सकते हो कि 3 साल में इस कंपनी ने इसके जो शेयर होल्डर्स हैं उनको अप्रॉक्स 500% इसका रिटर्न अर्न करके दिया है। तो चलिए दोस्तों मैं चलता हूँ, एक अपडेट आपको देनी थी कि मैंने एक टेलीग्राम बना जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में, उसका नाम है स्टॉक आइडियाज़ फॉर लिविंग और इसकी जो लिंक है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो दोस्तों इसमें मैं आपको इंटरडे स्टॉक का रिकमेंडेशन भी कर सकता हूँ, साथ ही साथ शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म और जो न्यूज़ निकल के आए स्टॉक्स के बारे में उसको भी आपको डिटेल में इस ग्रुप में डालने की कोशिश करूँगा। दोस्तों ये जो ग्रुप है वो बिल्कुल फ्री है, तो आप निष्पक्ष होकर बिना टेंशन के इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं चलता हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करिएगा और अगर चैनल पर नए तो उसको आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।